बचपन में मुझे डांस का बहुत शौक था, पर घर पर म्यूजिक सिस्टम नहीं था। पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे पढ़ाई के लिए। इसके लिए टाटा स्काई या डिश टीवी भी वो केवल गर्मियों की छुट्टी में लगवाते थे। केवल दूरदर्शन चलता था, वो भी पूरे टाइम उसमें न्यूज चैनल चलते थे। संडे के दिन ही केवल चित्रहार चलता था। तो ऐसे में म्यूजिक सिस्टम की बात घर पे करना तो बिल्कुल ही नामुमकिन थी। मेरी सिस्टर को भी मेरा डांस बहुत पसंद था, और वो कहीं ना कहीं मेरा डांस में नाम लिखा के आ जाती थी। जहाँ भी कल्चर एक्टिविटी होती थी वो मेरा डांस में नाम लिखा देती थी, और अपनी फ्रेंडों के ले जाती थी, मेरी तैयारी करवाती थी, और वहीं के वहीं बाहर के बाहर डांस करवा देती थी। मैं कुछ ना कुछ प्राइज भी लेके आती थी, पर मेरे पापा को नहीं पता था। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं पापा को जरूर बताऊंगी। और पापा को बताने के लिए मैंने पापा के रिटायरमेंट के फंक्शन में ही अपने डांस प्रोग्राम में नाम लिखाया और स्टेज पे परफॉर्म किया। वो देख के रह गए कि अरे ये तो मेरी ही बेटी डांस कर रही है। सबको डांस बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मुझे डांस करने की इजाज़त दी। उसके बाद मेरा म्यूज़िक सिस्टम आया। फिर क्या, मैरिज के पहले तो मैंने बहुत स्टेज डांसेस किए, बट मैरिज के बाद अपने अपने गृहस्थियों में बिजी हो गए, और फिर जैसे इंटरेस्ट ही चला गया हो। लेकिन जो 2 साल पहले अभी कोरोना का समय आया, और उसमें लोगों को जिंदगी जाते हुए जब इतने सारे न्यूज़ेस सुने, उस टाइम में जब मेरी तबीयत भी खराब हुई, मेरा सडनली यूट्रस में इन्फेक्शन हुआ, मेरा यूट्रस रिमूवल का ऑपरेशन कराना पड़ा। उसके 20 दिन बाद मुझको अम्बिकल हर्निया का ऑपरेशन कराना पड़ा। इस तरह 2 ऑपरेशन मेरे एक साथ में हुए, और उसके बाद मैं बहुत कमज़ोर हो गई, और उन 2 ऑपरेशन में मैं काफ़ी सीरियस स्टेज में भी गई। 2 दिन एक्स्ट्रा और आईसीयू में मुझे रखा गया। बाद में जब मैं निकल के आई तो उसके बाद मुझे ये लगा कि ज़िंदगी कितनी इम्पॉर्टेंट है, और उस वक्त मुझे अगर कुछ हो जाता तो मैं क्या ऐसा चीज़ थी जो मिस कर रही थी, जो मैं और करना चाहती थी। मेरे मन में फिर से वही चीज़ आई कि नहीं, मैं फिर से डांस ही अब करूँगी, जिससे मुझे बहुत अच्छा खुशी महसूस होती थी, जिसके लिए मुझे लगे कि नहीं, अगर इस ज़िंदगी से चले जाओ तो मैं कुछ तो मेरे मन का ऐसा करके जाऊँ जिससे मुझे अच्छा लगता हो। बाद में मैंने सोचा कि नहीं, चलो अब ये फिर से मैं थोड़ा शुरू करूँगी, और शुरू करना है तो ड्रेसेस और ज्वेलरी मैं कितना बाहर से लेके आऊँगी। मैंने डिसाइड किया कि मैं रेंटल ड्रेसेस और रेंटल ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करूँगी। मैंने डिसाइड भी किया। मैंने धीरे धीरे मोदी केयर के जो मेरी इनकम आती थी, उससे मैंने धीरे धीरे अपने कलेक्शंस को बढ़ाना शुरू किया और स्टेटस पे लगाना शुरू किया। फ्रेंड्स, यकीन मानेंगे, मोदी केयर में काम करने से मुझे जो नेटवर्किंग का फ़ायदा हुआ, वो मुझे दूसरे बिजनेस को स्टेबल करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता रहा। मेरा बिजनेस इतना बढ़ा कि मुझे बाहर रेंट पे शॉप लेनी पड़ी, और ये शॉप में ने भी मुझे एक भी बोर्ड लगाने की 2 साल ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं स्टेटस पे ही लगाती थी, और उसी से मेरी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हो जाती थी, और मेरा काम चल पड़ा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ यही कहना चाहती हूँ कि अपने शौक़ तो हम लोग पूरा करना चाहते हैं, लेकिन इसको पूरा करने के लिए भी हमें अगर किसी से पैसे मांगने पड़े तो शायद हमें कोई नहीं देगा, और हमारे शौक़ शौक़ रह जाएंगे। लेकिन मोदी केयर की नेटवर्किंग बिजनेस से जो हमने 4 से 5 साल में नेटवर्क कमाया है, एक रिलेशन कमाया है, लोगों के साथ एक विश्वास कमाया है, उसके द्वारा, और जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिली है, उसके द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाया कि मैं आज अपना एक और काम डाल पा रही हूँ, वो भी मेरे शौक़ का, और उसको भी मैं पूरा कर पा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी एक छोटी सी स्टोरी, और अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ मेरी डांस की प्रैक्टिस, क्योंकि मैं अब आगे मैंने सोचा है जो भी फेस्टिवल प्रोग्राम आएंगे, अब सब मैं डांस में पार्टिसिपेट ज़रूर करूँगी। और ये छोटी सी प्रैक्टिस मैं आपको अपलोड कर रही हूँ। बाद में मौका आया स्टेज का कभी कुछ करने का तो वो भी ज़रूर करूँगी। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत सालों के बाद डांस कर रही हूँ तो बहुत भूल भी चुकी हूँ, और पैर में भी मेरे तकलीफ़ है। ऑपरेशन मेरे पैर का हुआ है ऑलरेडी, तो ज़्यादा मूवमेंट्स मैं नहीं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। एक प्रेम
एक दर्द दीवानी।